हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमू स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने दो टेक्निकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट दिया है। एक है राइजिंग वेज पैटर्न और दूसरा है अपवर्ड स्लोपिंग चैनल पैटर्न। तो देखने वाली बात यह कि राइजिंग वेज पैटर्न वैसे बेरिश पैटर्न माना जाता है, पर स्टॉक ने कॉन्ट्राडिक्टरी मूव दी है। और राइजिंग वेज पैटर्न के केस में भी उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये अगेंस्ट द टेक्निकल एनालिसिस है, बट हम इस पैटर्न को भी यूज करेंगे टारगेट कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक में, और अपवर्ड स्लोपिंग चैनल पैटर्न को भी यूज करेंगे टारगेट कैलकुलेट करने के लिए। तो राइजिंग वेज पैटर्न के केस में जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 85.55 रुपीज का, या फिर आप उसको 86 रुपीज भी लेकर चल सकते हैं। और जो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के बेसिस पे टारगेट निकल कर आ रहा है स्टॉक में, दैट इज अराउंड 88 रुपीज। तो राइजिंग वेज पैटर्न के केस में जो टारगेट निकल कर आ रहा है उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी होगी विड्थ ऑफ राइजिंग वेज। तो ब्रेकआउट प्राइस जो है वो है 81 रुपीज की, और जो विड्थ है राइजिंग वेज की दैट इज अराउंड 4.55 रुपीज। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को समअप कर देंगे 81 एंड 4.55 को, तो आपको टारगेट मिल जाएगा 85.55 का या फिर 86 रुपीज का। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है जो स्टॉक में निकल कर आ रहा है। मीडियम टर्म टारगेट के लिए हम लोग अपर स्लोपिंग चैनल को यूज करेंगे। उस केस में भी आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी आपकी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ द अपवर्ड स्लोपिंग चैनल पैटर्न। तो इस केस में जो विड्थ है अपवर्ड स्लोपिंग चैनल पैटर्न की वो है 7 रुपए। ब्रेकआउट प्राइस कांस्टेंट है 81 रुपीज पे। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को सम अप कर देंगे 81 प्लस 7, तो आपको टारगेट मिल जाएगा 88 रुपीज का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम टारगेट सेल में अभी निकल कर आ रहा है वो है 88 रुपीज का। आप इसको मीडियम टर्म टारगेट लेकर चल सकते हैं, जो कि आने वाले 2 से 3 महीनों में हमें दिख सकता है। तो मैक्सिमम टारगेट 88 रुपीज का है। अब मान लेते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है, तो बीच बीच में कौन कौन सी रेजिस्टेंस आएंगी या फिर टारगेट्स आएंगे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 83.50। अगर स्टॉक इस लेवल को होल्ड कर लेता है, इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 84 रुपीज। अगर स्टॉक 84 के टारगेट को होल्ड कर लेता है, सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 86.45 रुपीज बिफोर द मैक्सिमम टारगेट ऑफ 88 रुपीज। स्टॉक को हर लेवल पर मल्टीपल क्लोजिंग्स देनी पड़ेंगी, तभी स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक किसी भी लेवल को टच करे, वापस नीचे आए। अगर ऐसा होता है तो जिस रेजिस्टेंस को तोड़कर स्टॉक ऊपर गया था, नीचे आने पर उसको उसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर सपोर्ट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टॉक 83.50 के लेवल को टच करता है और वापस नीचे आना शुरू करता है, तो स्टॉक को इस पर्टिकुलर लाइन पे, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन पे सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर स्टॉक इस लाइन के नीचे वापस घुस जाएगा तो फिर स्टॉक वीक हो जाएगा। तो ये तो हो गई ऊपर की तरफ की बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक ऊपर नहीं जाता है और नीचे आना शुरू करता है तो स्टॉक के लिए कौन कौन से सपोर्ट लेवल्स होंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ये स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक ऊपर जाता है और वापस नीचे आने की कोशिश करता है, तो उसको इस पर्टिकुलर लाइन पर सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ये सपोर्ट का काम करेगी। अगर स्टॉक इस लाइन के नीचे वापस अंदर घुस जाता है इस पर्टिकुलर रेंज में, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 79 रुपीज। अगर स्टॉक 79 के लेवल को तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 78 रुपीज। अगर स्टॉक किसी भी कंडीशन में 75 के लेवल को तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर इसमें और भी फॉल आ सकता है। अभी के लिए आप 78 का सपोर्ट लेवल लेकर चल सकते हैं, बट 75 इज द मेजर सपोर्ट लेवल। अगर वो चला गया तो फिर स्टॉक में फर्दर फॉल भी आ सकता है। ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है वो 88 रुपीज का है। अगर स्टॉक 88 के लेवल को होल्ड कर लेता है, उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर ये स्टॉक 90 से लेके 92 तक भी जा सकता है। उसके बाद वंस द टारगेट ऑफ 88 इज अचीव्ड एंड हेल्ड बाय द स्टॉक। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।